बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वीडियो नंबर 36 में हमने क्वांटिफायर वाली क्वेरीज स्क्रिप्ट के मॉड्यूल पे चेक की थी, आज हम क्या करेंगे कि उन क्वेरीज को एल्गोरिथम की मदद से वेरीफाई करेंगे कि उनका रिजल्ट वही आ रहा है जो हमने मॉड्यूल पे चेक किया था या नहीं, और आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है उसको आइए वेरीफाई करके देखते हैं। वीडियो नंबर 36 में हमने ये एक मॉडल देखा था, मॉडल लॉजिक का। ठीक है, इसका ये हमने फ्रेम लिखा हुआ है जिसमें W है, R है, और ये इंटरप्रिटेशन फंक्शन इसका लिखा हुआ है। वहीं पर हमने देखा था कि ये जो क्वेरी है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड नंबर 1 से स्टार्ट करके, क्या हमारे पास कोई ऐसी नोड है जो 1 से एक्सेसिबल हो और उस पर -p हो। तो 1 से एक्सेसिबल हमारे पास 3 है और 2 है, और ना 3 पे -p है क्योंकि p है तो -p नहीं हो सकता, और 2 पर भी -p नहीं है क्योंकि वहां पर p मौजूद है। तो इस क्वेरी का आंसर नो आया था। अब हम इसी को एल्गोरिथम के तहत रन करके देखेंगे कि किस तरह से ये आंसर फॉल्स आएगा। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाए मौजूद है जिसको हम यूज करेंगे। तो आइए, अब ये हमारे पास जो क्वेरी है जो हमें इस ग्राफ पर अप्लाई करनी है, तो इसके लिए जो सबसे पहले मेन फॉर्मूला है बॉक्स वाला, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप देखिए कि इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। अच्छा, ये बॉक्स आप देखें, बॉक्स से मैच हो गया। वर्ल्ड क्या है हमारे पास, 1 है। तो फिर एफ क्या हुआ, जी बिल्कुल सही, एफ जो है ये हुआ -p। एफ क्या हो गया, -p हो गया। तो ये हमारे पास हो गया मॉडल M1, और इसके वर्ल्ड नंबर 1 पे हमें चेक करना है बॉक्स ऑफ -p। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, ये असल में इक्वल टू की तरह होता है। तो इफ एंड ओनली इफ फॉर सम वर्टेक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास v विच इज अ मेंबर ऑफ w, इफ, अब वर्ल्ड की वैल्यू तो यहाँ पे है 1, और v जो है विच इज डिफाइंड इन द रिलेशन एंड m1 कॉमा जो भी हमारे पास v है इस पे होना चाहिए -p। ठीक है, अब इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, अच्छा, अब फॉर सम जो है ना, ये क्या करेगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना आपके पास, ये एक्सप्रेशन हर वी के लिए चलेगी। और ये जो है डब्लू हमारा, ये डब्लू हमारा क्या है बेसिकली, 1, 2, 3, 4, ये है हमारा डब्लू। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एंड ओनली इफ, और इफ 1, 1, ठीक है, 1, 1 इज अ सबसेट ऑफ R1, क्योंकि मॉडल का नाम जो है वो क्या है, M1 है। तो ये R1 हो जाएगा, एंड M1 कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 1 पे क्या होना चाहिए, -p होना चाहिए, या फिर p नहीं होना चाहिए, इसको आप निगेट करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे और आएगा, बस खास चीज आपको ये बतानी थी कि जब फॉर सम होता है ना, जब सम होता है तो यहाँ और आता है। तो अब इसी को आप रिपीट कर लीजिए, फॉर 1, 2, 1, 3 और 1, 4 के लिए, और यहाँ पे सब में आप और लगा दीजिए। ठीक है, तो इट इज इफ इट इज एन एज इन R1, इफ इट इज एन एज इन R1, इफ इट इज एन एज इन R1, एंड अगर 1, 2 हमारे पास एक एज है तो फिर 2 पे -p होना चाहिए, एंड फिर 3 पे, अगर 1 से 3 एक एज है तो 3 पर -p होना चाहिए, एंड 4 पे -p होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत आसान हो गया मामला, लेकिन अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ, अब इनको आप चाहे ना तो इसको आप ग्रुप कर दे सबको ब्रैकेट्स के अंदर, सबको आप ब्रैकेट्स में ग्रुप कर दें, और इनके बाहर आपके पास और है। ठीक है, तो 1 से 1 के साथ ये जो इफ लगा हुआ है, बस अब आप ये चेक कर लें कि 1 से 1 एज है नहीं है, तो बस आप यहाँ पे फॉल्स कर दें, इफ लिखने की जरूरत नहीं। बस आप 1 से 1 एज नहीं है, एंड और अब ये आपके पास 1 पे -p है, जी जी, p नहीं है तो जाहिर बात है -p होगा, और
वन से टू एज है, बिल्कुल है। तो क्या टू पे माइनस पी है? ये देखें, टू पे माइनस पी है? नहीं है, फॉल्स है। तो पहला तो ट्रू है, लेकिन एंड ये आपके पास जो है ना, ये हो गया फॉल्स। तो कहीं भी अगर एक कंडीशन भी हो जाए जिसमें दोनों ट्रू हो जाए ना, तो ये और हमें ट्रू दे देगा। तो क्योंकि बाहर और है हमारे पास। अच्छा, वन थ्री एच है जी, हाँ बिल्कुल है, ट्रू। लेकिन क्या थ्री पे माइनस पी है? नहीं जी, थ्री पे तो पी है, तो पी हो तो माइनस पी नहीं हो सकता। तो ये हो गया फॉल्स। फाइनली अब हमारे पास और वन से फोर एज है? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो वैसे ही आगे क्या देखने का फायदा, क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो एक भी फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स होगा। तो बाकी तो फोर पे आपके पास ना जो है कनेक्शन है वन से, और ना ही वहां पे माइनस भी है, तो ये तो फॉल्स है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? इफ एंड ओनली इफ, ये भी फॉल्स, और ये भी फॉल्स, और ये भी फॉल्स, और फॉल्स। तो ये सब फॉल्स आए, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। ठीक है जनाब। तो यही तो हमने देखा था लास्ट। जी, इसका आंसर क्या था? नो था, यानी कि फॉल्स था। जी, तो फिर दूसरी क्वेरी हमारे पास आती है बॉक्स बॉक्स ऑफ पी। ठीक है, इसका हमने आपको बताया था कि दो स्टेप्स पे हम चेक करेंगे। तो दो स्टेप्स पे, यानी वन से हम गए, वन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? टू और थ्री पे। फिर टू से कहाँ जा सकते हैं? थ्री पे। और थ्री से कहाँ जा सकते हैं? खुद थ्री पे या टू पे। तो फाइनल आंसर दो स्टेप्स में आ रहा है थ्री टू। और थ्री या टू में से सब पे पी होना चाहिए। तो बिल्कुल जी, दोनों पे पी है। तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या है? इस क्वेरी का आंसर यस है। ठीक है, अब आइए हम इसको जो है सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमने इस फॉर्मूले को देखा, तो यहाँ पे बॉक्स वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया आपका? जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं कि यहाँ पर जो एफ है ना, वो है बॉक्स ऑफ पी। ठीक है, तो ये बॉक्स वाला जो है, पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और उसके हर स्टेप पे बॉक्स ऑफ पी हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर बॉक्स जो है, इसका फॉर्मूला ये है आपके पास, कि हर वर्टेक्स पे हम इस फॉर्मूले को चेक करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वन। ठीक है, तो आइए अब इसकी हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो अब यहाँ मॉडल हो गया हमारा M1, और वर्ल्ड वन पे हमको चेक करना है जनाब बॉक्स बॉक्स ऑफ पी। पी हमारे पास प्रोपोजिशन है। तो इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी वर्टेक्स विच इज अ सबसेट ऑफ द W1, और W1 हमारे पास है वन टू थ्री फोर। ठीक है, इफ वन से लेके वी तक, अगर वन से वी हमारे पास R1 में मौजूद है, यानी रिलेशन में, देन M1 मॉड्यूल में हम चेक करेंगे कि इस वी पर हमारे पास होना चाहिए बॉक्स ऑफ पी। तो इफ, अब यहाँ पे वी की जगह पे पहले आ जाएगा वन। अगर ये R1 में है, देन M1 कॉमा वन पे ये होना चाहिए बॉक्स ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे आप एंड लगाएंगे, क्योंकि फॉर एवरी है ना। तो यही चीज अब आप वर्टेक्स टू के लिए चेक करेंगे, कि अगर वन से टू R1 रिलेशन में है, देन M1 मॉड्यूल के अंदर टू पे बॉक्स ऑफ पी होना चाहिए। एंड अब इसी तरह से आप चलते जाइए थ्री के लिए। फाइनली, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ एंड ओनली इफ पे न्यू स्टेप डिफाइन होता है। अब आप चेक करें कि क्या वन से वन हमारे पास एज है? तो वन से वन हमारे पास एज नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। देन ये ऐसे ही रहेगा, M1 कॉमा वन पे बॉक्स ऑफ पी। एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? इफ वन से टू एच है, हाँ है, ट्रू। देन M1 कॉमा टू पे बॉक्स ऑफ पी को चेक कर। एंड अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं थर्ड एक्सप्रेशन। इफ वन से थ्री एच है, ये बिल्कुल है, देन M1 कॉमा थ्री पे बॉक्स ऑफ पी को चेक कर। एंड फाइनली जो है ना, हमारे पास वन से फोर तो नहीं है, फॉल्स है। देन M कॉमा फोर
बॉक्स ऑफ पी। अच्छा, अब इसमें आप ये देख लें कि इफ देन वाला है ना, तो जो अगर इफ के बाद फॉल्स है तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो ऑलरेडी ट्रू हो जाता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड ये जो सेकंड वाला है इफ ट्रू देन, तो इफ ट्रू में क्या है कि अगर आपके पास इफ के बाद ट्रू है तो पूरा का पूरा ये डिपेंड करेगा सेकंड फॉर्मूले पे, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड वाले पे भी इफ के बाद ट्रू है, तो इसका मतलब है M1, 3 पे भी हमको बॉक्स ऑफ पी को चेक करना होगा। अच्छा, चौथे वाले में तो रिलेशन ही नहीं है, 1 से 4 फॉल्स है। तो इफ फॉल्स देन कुछ भी हो, फॉल्स हो या ट्रू हो, ये हमारे पास ट्रू होता है इम्प्लीकेशन में। तो अब ट्रू, ये वाला ट्रू है, ये ट्रू है। तो अब इसका मतलब है फॉर्मूला सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस पर और इस पर, के इसका आंसर क्या आता है, और बीच में है एंड। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। जी। तो अब ये वो हमने दोनों फॉर्मूले नीचे कॉपी कर लिए, ट्रू को हटा लिया। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, मिसाल के तौर पे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों फॉर्मूलों को, और उनका आंसर लेके आएंगे। अगर ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आया, और बीच में एंड लगा हुआ है, तो फिर आंसर ट्रू आ गया। अगर इनमें से कोई भी एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब आइए हम नई स्लाइड पे चलते हैं और इन दोनों फॉर्मूलों को सॉल्व करते हैं। तो हमें चेक करना है M1, 2 पे बॉक्स ऑफ पी को। ठीक है। और इस साइड पे हम चेक कर लेंगे M1, 3 पे बॉक्स ऑफ पी। सही। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, और ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। M1, 2 बॉक्स ऑफ पी, तो एफ हो गया हमारा खाली पी। तो इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी वर्टेक्स विच इज द सेट ऑफ W1, यानी 1 2 3 4, इफ 2, V अगर वो रिलेशन नंबर 2 में है, देन M, V पे हमारे पास P होना चाहिए। ठीक है। अगेन इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे आप फॉर एवरी नहीं लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे इफ से। इफ 2, 1, ठीक है, एंड इफ 2, 2 एंड इफ 2, 3 एंड इफ 2, 4। सही है। अच्छा, तो ये मैंने वी की जगह पे सारा एक्सपेंड कर लिया, 1 2 3 4। वर्ल्ड हमारा टू ही है। सही है। अगर ये सेट सबसेट है, जी, अगर ये मेंबर है R2 का, अगर ये एचएस जो है मेंबर है R2, देन हम चेक करेंगे कि क्या वन जो है वो इंटरप्रिटेशन फंक्शन नंबर 1 ऑफ पी में आ रहा है। ये एक्सपेंशन हो गई इस फॉर्मूले की। ठीक है। देन 2 क्या मेंबर है इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ 1 ऑफ पी का। देन 3 इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ 1 ऑफ पी। देन 4 इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी। यहाँ पर देख लीजिए आप, इफ 2, 1 कोई एच है, नहीं है जनाब, फॉल्स। अच्छा, 1 इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी में है, नहीं। इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी में 2 3 और 4 है, तो ये हो गया आपके पास फॉल्स। एंड 2 से 2 एच है, फॉल्स। आपको पता है इफ देन में अगर पहला फॉल्स हो जाए तो वो ट्रू ही होता है। बहरहाल 2 है इंटरप्रिटेशन फंक्शन में, तो ये ट्रू है। एंड इफ 2 3 एच है, बिल्कुल है जनाब, ट्रू। देन 3 आता है इंटरप्रिटेशन फंक्शन में, जी आता है। एंड 1 से 4 एज है, 2 से 4, 2 से 4 एज नहीं है, फॉल्स। इफ लिख दीजिएगा पहले, इफ फिर फॉल्स, देन और 4 आता है इंटरप्रेट, यस, ट्रू। अच्छा जनाब, इफ एंड ओनली इफ। अब आप देखिए कि पहला वाला अगर फॉल्स हो जाए, इफ के बाद फॉल्स आ जाए, तो ये ट्रू होती है एक्सप्रेशन। एंड अच्छा, इफ फॉल्स देन ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। इफ ट्रू देन ट्रू, यानी दोनों ट्रू है।
तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एंड इफ फॉल्स देन ट्रू जो है ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है बस फॉल्स की, कि इफ के बाद ट्रू आए और देन के बाद फॉल्स आए। तो इफ के बाद ट्रू सिर्फ एक ही जगह आया है, और वहां पे देन के बाद ट्रू है, फॉल्स नहीं है। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी हमारी ट्रू है। तो ये सब ट्रू है, तो इनका जब एंड लेंगे तो आंसर आ जाएगा ट्रू। तो चले जनाब, ये वाली एक्सप्रेशन तो आ गई हमारी ट्रू। अब आइए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास अगेन बिल्कुल सेम यही होगा, m1, 3 बॉक्स ऑफ पी। ठीक है, अब मैं ये दोबारा ये वाला फॉर्मूला 3 के साथ मुझे लिखना होगा। तो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पे, क्योंकि जगह भी कम रह गई है, तो इसको हम सेकंड स्टेप से शुरू करते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास if 3, 1 एंड इफ, ये इफ है सही है, 3, 2 एंड इफ 3, 3 एंड इफ 3, 4। तो यहाँ पर आ जाए, अगर ये है R1 में, अगर ये R1 में है, मॉडल का नाम M1 है ना, तो इसलिए R1 लिख रहे हैं। देन देन आपके पास वन पे, वन होना चाहिए मेंबर किसका, वन मेंबर होना चाहिए इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी। देन टू होना चाहिए मेंबर इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी। देन देन थ्री इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन फंक्शन, सबको अलग अलग आप क्लोज इसको। चलिए जनाब, इफ एंड ओनली इफ से नया स्टेप शुरू होता है। जी बताइए, 3, 1 है रिलेशन में? नहीं, 3, 1 नहीं है, तो ये हो गया इफ फॉल्स, इफ फॉल्स देन वन पे पी है, फॉल्स। एंड 3, 2 है आपके पास? जी बिल्कुल है। इफ ट्रू देन टू है इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी में, यस ट्रू, ये आपका ट्रू हो गया। एंड इफ 3 से 3 एज है, बिल्कुल है जनाब, ट्रू। देन क्या हमारे पास 3 पे इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ 3 इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ पी है? बिल्कुल, 3 जो है उस पे पी डिफाइंड है, तो ये ट्रू है। क्या आपके पास 3 से 4 कोई रिलेशन है? इफ फॉल्स, और देन ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको कॉन्क्लूड कर लीजिए, इसको आप कॉन्क्लूड कर लीजिए, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, पहला फॉल्स है तो ट्रू होता है, आपको पता है। एंड अगर पहला ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, इफ ट्रू देन ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। और हमारा थर्ड वाला भी ट्रू है, क्योंकि इफ ट्रू देन ट्रू है, तो थर्ड वाला भी ट्रू है हमारा। और फोर्थ वाले में भी इफ के बाद फॉल्स है और पहला फॉल्स होता है, तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे पास इफ देन में ट्रू ही होता है। तो ये सारे ट्रू आ गए, तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर आ गया, इफ एंड ओनली इफ ट्रू। ठीक है, तो ये भी आपके पास ट्रू आया, और ये भी आपके पास ट्रू आया। तो अब हम जाते हैं पीछे, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम लिख देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इफ एंड ओनली इफ ट्रू एंड ट्रू, यानी कि इफ एंड ओनली इफ, और आंसर आ गया आपका ट्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में डायमंड को भी अप्लाई करके देखा, क्वांटिफायर को, और बॉक्स क्वांटिफायर को भी अप्लाई करके देखा। तो ये आपकी जो है दो एग्जाम्पल्स हो गई, इस वीडियो में आपके पास दो एग्जाम्पल्स हो गई। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच।